हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने जा रही हूँ। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो डाली है क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी दिनों से ख़राब थी। लगभग 3 हफ्ते हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई, नहीं डाली। काफ़ी दिन हो गए। अभी भी उतनी तबीयत ठीक नहीं है, बट हाँ ठीक है, नॉर्मल है, वीडियो बनाई जा सकती है। तो काफ़ी मुझे कमेंट्स भी आ गए हैं कि मैम सीधे कंटेंट पे आइए, शॉर्ट्स बनाना छोड़िए। सो हेयर आई एम विथ माई कंटेंट। प्रीपोजिशन ही हम लोग पढ़ रहे थे। 2 पार्ट प्रीपोजिशन के हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ये 3rd पार्ट है। मतलब कि प्रीपोजिशन हम लोगों ने कुछ प्रीपोजिशन पढ़ लिए हैं, इंट्रोडक्शन जान लिया है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है सेंटेंसेस में, स्पोकन में क्या इस्तेमाल होता है, एवरीथिंग हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज मैं आपके लिए कुछ प्रीपोजिशन फिर से लेकर के आई हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं एक ही दिन सारे प्रीपोजिशंस नहीं पढ़ाऊँगी ताकि आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाए और आप समझ ना पाएँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए 5 प्रीपोजिशन लेके आई हूँ और ये डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल आते हैं। आज पढ़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, बिलीव मी। ठीक है, बट हाँ मेरे साथ आपको पढ़ना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है, कौन से प्रीपोजिशंस हैं, देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है हमारा यहाँ पे, आज मैंने आप लोगों के लिए लिया है इन। इन तो आप जानते ही होंगे और आपको ये पता भी होगा कि इन का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर आज हम लोग देखेंगे। क्या है? इन का प्रयोग में या फिर के अंदर के अर्थ में होता है। एग्जैक्टली आपको पता है कि में के अर्थ में या फिर के अंदर के अर्थ में हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर मुझे बोलना हो आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ, मतलब मैं क्लास में पहले से ही मौजूद हूँ। ठीक है, क्लास के अंदर हूँ। ठीक है, ओके। दूसरा एग्जांपल है हमारा यू आर इन दिल्ली, तुम दिल्ली में हो, मतलब कि तुम दिल्ली में पहले से हो। ठीक है, तो मतलब कि दिल्ली के अंदर हो, मतलब कि इनका प्रयोग के अंदर या फिर में के अर्थ में करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। उसी से सिमिलर मैंने इनटू ले लिया है। अब इनटू देखते हैं। में या फिर के अंदर के अर्थ में करते हैं, पर गति की अवस्था होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप इनटू का प्रयोग कर रहे हैं तो सेंटेंस में मोशन होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम वहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे। इन का प्रयोग स्थिरता में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनटू का प्रयोग गतिशीलता में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई एम गोइंग इनटू द रूम, मैं रूम के अंदर जा रही हूँ, मैं रूम के अंदर जा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है ही फेल इनटू द पिट, मतलब कि वह गड्ढे में गिर गया। वो गड्ढे में पहले से नहीं था, वह गड्ढे में गिर गया। आई एम गोइंग इनटू द रूम, मतलब कि मैं कमरे में पहले से नहीं थी, मैं कमरे के अंदर जा रही हूँ। मेरे मतलब मैं चल के जाऊँगी, मोशन होगा। ठीक है, मैं थोड़ी अपनी एनर्जी वेस्ट करूँगी, मैं थोड़ा चल के जाऊँगी, तो वहाँ पे स्पीड आ रहा है, मोशन आ रहा है। तो सीधा सीधा समझिए कि इनका प्रयोग स्थिरता में करते हैं, लेकिन अर्थ सेम होगा में के अर्थ में, के अंदर के अर्थ में। ठीक है, इंटर का प्रयोग सेम, लेकिन हाँ गतिशीलता होनी चाहिए, उसमें मोशन होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है? दोनों क्लियर हो गया आपको डिफरेंस की क्या अंतर होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंस। ठीक है, सिंस मैंने आपको टेंस में भी पढ़ाया है। ठीक है, जब मैं आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया है कि सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसको एज अ प्रीपोजिशन भी लेकर के चलते हैं। निश्चित समय को दर्शाने के लिए से के अर्थ में करते हैं सिंस का प्रयोग। ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, यही अर्थ होगा इसका, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, से के अर्थ में है। ठीक है, What had you been doing here since last night? तुम कल रात से यहाँ क्या कर रहे थे? तुम कल रात से यहाँ क्या कर रहे थे? What had you been doing here since last night? क्लियर है? सिंस का प्रयोग क्लियर है। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने निश्चित समय क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं सिंस का प्रयोग, मैंने बहुत डीपली आपको समझाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक डाल रखी है, आप जा कर के चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अलॉन्ग विथ। अलॉन्ग विथ के साथ साथ के अर्थ में करते हैं। ठीक है, के साथ साथ में। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। आई विल टीच प्रीपोजिशन अलॉन्ग विथ
होल ग्रामर, मैं संपूर्ण ग्रामर के साथ साथ आपको प्रीपोजिशन भी पढ़ाऊंगी। इसका अर्थ ये होगा, ठीक है। अलॉन्ग विथ का प्रयोग के साथ साथ के अर्थ में करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाई इज ही गोइंग दिल्ली अलॉन्ग विथ गोवा। वह गोवा के साथ साथ दिल्ली क्यों जा रहा है। वह गोवा के साथ साथ दिल्ली क्यों जा रहा है। क्लियर है। अलॉन्ग विथ का प्रयोग के साथ साथ के अर्थ में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में, कारण व्यक्त करने के लिए या फिर किसी जगह से अलग होने के लिए करते हैं, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है हमारे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। आई एम गोइंग टू लखनऊ फ्रॉम वीएनएस, मतलब कि आप वाराणसी से लखनऊ जा रहे हैं, आप वाराणसी से अलग होकर के लखनऊ जा रहे हैं, ठीक है। तो अलग होने के लिए हमें यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है, मतलब खून के ज़्यादा गिरने से, बह जाने से उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कारण दर्शा रहा है कि उसकी मृत्यु क्यों हुई, ज़्यादा खून बहने से, ठीक है, कारण दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें फ्रॉम का प्रयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। दही जो है वो दूध से बनता है, ठीक है, से के अर्थ में से बनता है। मिल्टन वॉज नॉट ब्लाइंड फ्रॉम हिज बर्थ। मिल्टन जन्म से, अपने जन्म से अंधे नहीं थे। मिल्टन अपने जन्म से अंधे नहीं थे, मतलब कि मिल्टन जो है वो जन्मजात अंधे नहीं थे, ठीक है। आज मैं आपके लिए बहुत कम प्रीपोजिशन लेकर के आई हूँ, 5 प्रीपोजिशन ही लेकर के आई हूँ, ठीक है। इसका कारण ये भी है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और एक कारण ये भी है कि मेरी तबीयत अभी उतनी ठीक नहीं है, ठीक है। बट अभी उतनी ठीक हो गई है कि मैं रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए डाल पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी कुछ और प्रीपोजिशन बाकी हैं, काफ़ी प्रीपोजिशंस हम लोगों ने पढ़ लिया है, अभी कुछ और प्रीपोजिशन बाकी हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट था। सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक डाली हुई है, ठीक है। आप जा कर के देख जरूर लीजिएगा, समझ जरूर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की बात होती है, तो पार्ट 3 को समझने के लिए पार्ट 2 का देखना ज़रूरी होता है, और पार्ट 2 को समझने के लिए पार्ट 1 का देखना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए सीक्वेंस में है, तो आप ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा, ताकि प्रीपोजिशन आपका हमेशा के लिए क्लियर हो सके। मैंने बहुत ही डीपली समझाया हुआ है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुछ प्रीपोजिशंस के साथ, हो सकता है वो हमारी लास्ट वीडियो हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने जा रहे हैं, तो मेरी हेल्प ज़रूर कीजिए 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।